हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया जीवन के सब रंग से। आज मैं आप सबको सदगुरु की ईशा क्रिया के विषय में बताना चाहती हूँ। मुझे कोरोना हो गया था, तो उसके बाद से जब मैं कोरोना से ठीक हुई, उसके बाद मुझे शुगर हो गई, थायराइड हो गई और मैं बिल्कुल ही अपने जीवन से निराश हो गई थी। मैं बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही थी। बहुत इलाज हुआ, डॉक्टरी इलाज में कुछ निकल भी नहीं रहा था। इसके बाद भी मैं बेहद परेशान थी, अपने आप को बहुत ही अनकंफर्ट फील कर रही थी। लग रहा था कि अब जीवन खत्म हो गया है, मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, हर डॉक्टर कह रहा था कि आपको कुछ नहीं है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। उसी बीच मेरे बेटे ने मुझको बताया कि जरा सदगुरु का ईशा क्रिया करके देखो, और टीवी पे उन्होंने उसको चालू किया। तो मैंने देखा सदगुरु का ईशा क्रिया। पहले मैंने इधर से हवा में उड़ा दिया कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। यहाँ दर्द, चेस्ट में पेन, यहाँ पेन, और 24 घंटे डिप्रेशन की क्या होगा। तो मैंने ईशा क्रिया स्टार्ट किया। पहले दिन ही किया तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ अच्छा लगा। रिलीफ नहीं हुआ फर्स्ट डे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। शाम के टाइम मैंने फिर किया, थोड़ा सा और बेटर हुआ। ऐसे करके मैं धीरे धीरे बढ़ाती गई, टाइम को बढ़ाती गई, और एक समय मैंने 3 महीने तक किया पूरा, और मुझे काफी आराम मिला। तो मैंने सोचा इस अपने आराम को या कंफर्टेबल को मैं आप लोगों से शेयर करूं कि आप लोग भी ईशा क्रिया करें। ईशा क्रिया में सदगुरु ने ये बताया है कि आप पालथी मार कर बैठ जाएं, ऐसे करके बैठे, ऐसे देखिए, ऐसे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे, पीठ सीधी रखें, और ये हथेलियां दोनों ऐसे रख लें, दोनों हथेलियां आप ऐसे रख लें, और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके आप सिर्फ सांस अंदर लें और सांस बाहर लें। अंदर लेते हुए हर बार बोलें कि मैं शरीर नहीं हूं, और आवाज सांस निकालते हुए बोले कि मैं मन भी नहीं हूं। ये क्रिया कम से कम ये करीब 15-16 मिनट का ईशा क्रिया ये योग है। तो आप ऐसे ही कम से कम 100 बार करें। इसके बाद फिर आप हाथ ऐसे ही रखें और सर सीधा करें, ऊपर को देखें, आंखें बंद रखें, बिल्कुल पीठ को कोई सपोर्ट ना दें, और हाथ जैसे रखें वैसे रखें, आंखें बिल्कुल बंद कर लें, और मुंह से आवाज निकालें। कितनी बार? 7 बार, यानी 7 बार। बस ऐसे हाथ रखे हुए हैं आप। इसके बाद आप आवाज निकाल रहे हैं बिना रुके, और ये आवाज आपकी कहाँ से निकलेगी? नाभि के नीचे से। जब भी आप आवाज निकालें तो आप ऐसा फील करें कि नाभि के नीचे से, यानी पेट के निचले हिस्से से आवाज ऊपर को निकल रही है। तो अब आपने शुरू